नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल तीर्थधाम यात्रा में। दोस्तों, आज के इस वीडियो का उद्देश्य होगा आपको अमरनाथ यात्रा 2024 के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करना है, कैसे उसे बनना है और साथ ही उसे कहाँ जमा करना है। इन सभी बातों की जानकारी मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी को एक बात बता दूँ कि चाहे आप अमरनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन करवाएं या ऑनलाइन, दोनों ही केस में आपको मेडिकल सर्टिफिकेट तो बनवाना ही पड़ेगा और मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के प्रोसीजर दोनों ही तरीकों में एक जैसी ही है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए हमें मेडिकल फॉर्म डाउनलोड करना होगा। इसके लिए हमें श्री अमरनाथ जी साइन बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट www.jksasb.nic.in को अपने मोबाइल या लैपटॉप में ओपन करना होगा। अब ये जो वेबसाइट है, यहाँ पे आपको सबसे नीचे आना है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट फॉर यात्रा 2024 इन इंग्लिश और ये हिंदी में। तो आप दोनों में से कोई भी लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं मान लीजिए कि इंग्लिश वाली डाउनलोड करता हूँ। तो देखिए ये जो हेल्थ सर्टिफिकेट है ये आपका एक PDF फॉर्म में शो कर रहा है। तो इसको आपको यहाँ से डाउनलोड करना है और इसको सेव कर लेना है और इसका प्रिंट आउट आपको निकलवा लेना है। प्रिंट आउट निकलवाने के बाद आप इसमें जो भी डिटेल है वो हम भरेंगे। तो चलिए इसकी डिटेल हम आगे भरते हैं। ये मेडिकल फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए लिखा हुआ नाम, तो यहाँ पे हम अपना नाम भरेंगे। फिर यहाँ पे पिताजी का नाम भरेंगे हम, ठीक है। फिर यहाँ पे अपना पूरा पता एड्रेस भरेंगे। तो यहाँ पे जो भी आपका पता है उसे हम भरेंगे, पूरा पता पिन कोड सहित। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भरेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे फिर आपको आधार नंबर भरना हुआ है अपना। फिर यहाँ पे आपको ब्लड ग्रुप भरना है आपको। फिर यहाँ पे पहचान चिन्ह भरना है, जैसे कि मान लो आपको कहीं पे कोई निशान है, जैसे गले पे या नेक पे कहीं पे भी। तो मान लीजिए यहाँ पे मुझे निशान भरना है, तो मैं यहाँ पे जो भी निशान है मेरे पे तो वो भर देते हैं। फिर देखिए यहाँ पे लिखा हो 13 वर्ष से कम और 70 वर्ष से अधिक आयु नहीं होनी चाहिए। 6 सप्ताह से अधिक गर्भावस्थी किसी भी महिला को यात्रा के लिए पंजीकृत नहीं किया जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए ये 5 नंबर पे दिया हुआ है कि आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो उसमें यस या नो पे आपको टिक करना है। तो जैसे कि सांस लेने में कोई कठिनाई है, नहीं है। फेफड़ों का कोई रोग है, नहीं है, ठीक है। रक्त विकार नहीं है, रक्तस्राव की नहीं है, हृदय रोग नहीं है, आपको जोड़ों में दर्द नहीं है, कान में रिसाव नहीं है, किसी भी चीज़ में नहीं है। तो आपको सब पे ही नहीं पे टिक कर देना है आपको, ठीक है। फिर ये पूछ रहा है कि आपको कभी भी हृदय रोग हुआ है, तो अगर नहीं हुआ है तो आपको नहीं लिखना है, अगर हुआ है तो आप हाँ लिखें। किसी सदस्य के अचानक मृत्यु हुई, ऐसे कोई हिस्ट्री है, नहीं है। कोई चोट वगैरह आपको लगी है, अगर लगी है तो उसे लिखें, नहीं लगी तो आप इसे छोड़ दें। कोई अन्य रोग वगैरह है कि नहीं है, नहीं है तो इस नंबर पे आपको नहीं पे टिक करना है। अगर आपकी पहले से कोई भी ऑपरेशन वगैरह अगर आपका हुआ है तो उसे आपको यहाँ पे मेंशन करना। अगर नहीं हुआ है तो सिंपल सा यहाँ पे नहीं लिख देना है। कोई मेडिकल चल रहा है, किसी चीज़ का मेडिसिन चल रहा है या इलाज चल रहा है, तो अगर वो है तो आपको लिखना है, नहीं है तो सिंपल सा नहीं पे लिखना है आपको। कोई मेडिसिन वगैरह आप खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है मैं घोषणा करती हूँ कि मेरे द्वारा उपयोग दिया गया सभी जानकारी सत्य है और कुछ भी छुपाया नहीं गया है। तो यहाँ पे आप कोशिश करें कि जो भी डिटेल आप दे रहे हैं वो सही जानकारी दें। फिर यहाँ पे जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हैं उस दिन की आपको तारीख यहाँ पे मेंशन करना है। तो यहाँ पे तारीख आप मेंशन कर दीजिए, यहाँ पे अपने साइन करने हैं आपको। बाकी के ये जो फॉर्म है ना, ये आपको जिस हॉस्पिटल में आ जाएंगे वो उसके द्वारा ये भरा जाएगा। तो ये देखिए इस प्रकार से आपका मेडिकल फॉर्म है, ये भर गया है। अब दोस्तों हमने अपना मेडिकल फॉर्म कम्प्लीटली भर लिया हुआ है। उसके बाद आपको फिर से अमरनाथ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाना है और उसके बाद आपको ये जो लिंक दिख रहा है कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट CSC स्टेट वाइज, इस पे आपको क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए जितने भी इंडिया के स्टेट हैं उन सभी स्टेट की आपको लिस्ट दी गई हुई है। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उसके सामने ये डाउनलोड का बटन दिया हुआ है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम दिल्ली का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप दिल्ली से हैं, तो यहाँ देखिए डाउनलोड का लिंक दिया हुआ है और जब आप इस पे क्लिक करेंगे तब दिल्ली के जितने भी ऑथराइज्ड अमरनाथ जी ने ऑथराइज कर रखी हैं हॉस्पिटल
और डॉक्टर, उन सभी की यहाँ पे देखिए आपको लिस्ट मिल जाएगी। आप इनमें से किसी भी हॉस्पिटल में जाकर अपना मेडिकल सर्टिफिकेट जो अभी हमने फॉर्म भरा हुआ है उसको जाके आपको डॉक्टर को दिखाना है। पर्टिकुलर डॉक्टर का नाम दिया हुआ है, मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आपको उस हॉस्पिटल में जाना हुआ है और वहाँ पे जाकर वो सर्टिफिकेट जो है वो डॉक्टर से आपको स्टैंप लगवाना है। तो वहाँ पे वो डॉक्टर आपको कुछ चेकअप भी कर सकता है, जैसे कि आपका ब्लड टेस्ट कर सकता है, आपको और भी ईसीजी आपका कर सकता है। इस टाइप के कुछ छोटे मोटे टेस्ट वो आपको करेगा। उसके बाद जो आपका हेल्थ सर्टिफिकेट है उसको वो अप्रूव कर देगा, उसमें अपना एक स्टैंप लगा देगा। इसमें 1 या 2 दिन का आपको समय लग सकता है, तो ये आप करवा लीजिएगा। जब ये हो जाता है तो उसके बाद आपको वो सर्टिफिकेट लेके वापस घर आ जाना है। जब आपका हेल्थ सर्टिफिकेट अप्रूव्ड हो जाएगा तो उसके बाद आपको फिर से आप साइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट www.jkscsp.nic.in को ओपन करें। वेबसाइट के होम पेज पर ही आपको ऑनलाइन सर्विस का लिंक दिखेगा। ऑनलाइन सर्विस पर क्लिक करने के बाद आप यात्रा परमिट रजिस्ट्रेशन वाले इस लिंक पर क्लिक कर दीजिए। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद यह वेब पेज ओपन होगा कि रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करने हैं। आई एग्री पर टिक करके आप रजिस्टर पर क्लिक कर दीजिए। देखिए यहाँ पर यात्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया गया है। आपको इस फॉर्म को फिल करके रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है और यहाँ पे आपको डिटेल भरकर सबमिट करनी है। तो देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ कि आपने मेडिकल किस स्टेट से करवाया, उस स्टेट का नाम यहाँ पे मान लीजिए हमने दिल्ली से कराया था, ईस्ट दिल्ली या लोकेशन आपको सेलेक्ट करनी है। उसके बाद हॉस्पिटल का नाम आपको आ जाएगा, वो आपको फिल करना है। ठीक है, उस पर्सन का नाम आ जाएगा। यहाँ पे उसका जेपीजी फॉर्म है जो आपको वो लगाना है, अपना फोटोग्राफ लगाना है और यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट जो आपको मिला है वो लगाना है। ठीक, और किस डेट को वो आपका अप्रूव हुआ वो डेट भरनी है, कैप्चा भरना और सबमिट पे क्लिक कर देना है।